राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आज जन्माष्टमी स्पेशल भोगों की रेसिपी आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग मथुरा के पेड़े, मथुरा की रबड़ी, ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी, धनिये की पंजीरी और माखन मिश्री का भोग बनाना सीखेंगे। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से बने रहें। सबसे पहले हम लोग सारी सामग्रियों के दर्शन करते हैं। इन भोगों में हमने 2.5 किलो गाय का दूध लिया है और थोड़ा सा गाय का घी लिया है। ड्राई फ्रूट्स में हमने मखाने, बिना नमक के पिस्ता, चिरौंजी, बादाम, काजू, साबुत धनिया, चीनी, धागे वाली लाल मिश्री, बूरा, केसर, इलायची पाउडर, माखन और नारियल का बारूदा लिया है। श्राद्धा वल्लभ लाल की जय। आइए शुरू करते हैं हम लोग जन्माष्टमी स्पेशल भोग। हमने ये पीतल के भिगोने में करीबन 2.5 किलो दूध लिया है और हमने पीतल के भिगोने में पहले घी लगा लिया था क्योंकि हम इसमें से रबड़ी निकालेंगे और मावा निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दूध के उबाल आने तक हम लोग इसको तेज आंच पर रखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको कम आंच पर पकाएंगे। जब तक हमारा दूध पक रहा है तब तक हम लोग और सारी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग धनिया की पंजीरी भी बनाएंगे और ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी भी बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग धनिया को ड्राई रोस्ट करेंगे। हमारा धनिया ड्राई रोस्ट हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको पीसेंगे। अब हम लोग एक एक करके ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट करेंगे घी में। थोड़ा सा घी हम लोग कढ़ाई में डालेंगे। सबसे पहले हम लोग काजू को रोस्ट करेंगे। हमारे काजू भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे। इनको भी हम लोग ठंडे होने के बाद ही पीसेंगे हमारी ड्राई फ्रूट्स पंजीरी के लिए। हमारे दूध पे उबाल आ गया है, अब हम लोग आँच को थोड़ा सा लो कर देंगे। अब हम लोग बादाम रोस्ट करेंगे। हम लोग ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग रोस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे काजू थोड़ा जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाता है, पर जो बादाम है उसको थोड़ा टाइम लगता है रोस्ट होने में। तो हम लोग इसीलिए अलग अलग ड्राई फ्रूट्स की नेचर के हिसाब से हम लोग इसको रोस्ट करेंगे। बीच बीच में हम लोग दूध को भी चलाते रहेंगे। ये भी हमारे हो गए हैं, इनको भी हम निकाल देंगे। अब हम लोग पिस्ता को भी रोस्ट करेंगे, पिस्ता को भी निकाल लेंगे। अब हम लोग चिरौंजी को भी रोस्ट कर लेंगे। मखाने के लिए हम लोग फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे, मखानों को डालेंगे। मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी। हमने सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए हैं। अब हम लोग सबसे पहले मावे की पंजीरी बनाएंगे। मावे की पंजीरी के लिए हम लोग चाशनी बनाएंगे। आइए चाशनी की तैयारी करते हैं। हमने जितनी चीनी ली है उतना ही हम लोग पानी डालेंगे और इसको एक तार की चाशनी तक पकाएंगे कम आंच पे, जब तक कि चाशनी बन रही है। आइए, हमारे ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए हैं, उनको हम लोग दरदरा पीसते हैं। अब हम लोग ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीसेंगे। सबसे पहले हम लोग मखाने पीस लेते हैं। बहुत हल्का सा ही हम लोग चलाएंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है। ये इतना ही दरदरा हम लोग को पीसना है। दरदरे सारे ड्राई फ्रूट्स हम लोग एक ही बर्तन में कर लेंगे। तो हम लोग काजू डालेंगे, अब हम बादाम डालेंगे, अब हम चिरौंजी डालेंगे, अब हम थोड़े पिस्ता डालेंगे और थोड़े गार्निश के लिए अलग रख देंगे। धनिया की पंजीरी के लिए हम लोग धनिया भी दरदरा सा पीस लेंगे। धनिये को हम थोड़ा ज़्यादा देर पीसेंगे जब तक ये ऐसा फाइन पाउडर ना हो जाए। पंजीरी के लिए हमने
दरदरे ड्राई फ्रूट सारे एक साथ मिला लिए। अब जैसे ही हमारी चाशनी तैयार होगी हम लोग डायरेक्टली चाशनी में इसको डाल देंगे। हमने ये नारियल का बारूदा भी हमने पहले ही ले लिया था, अब इसको भी हम डाल देंगे इसमें। आप लोग क्वांटिटी ड्राई फ्रूट्स की अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है। ऐसे चेक कर सकते हैं कि जो बूंदें हैं वो थोड़ी सी लंबी हों तो हमारी चाशनी तैयार होने का साइन ही हमें मिल जाता है। हमने ड्राई फ्रूट्स जो दरदरे किए थे हम उसमें डालेंगे। हम लोग इसमें थोड़ा सा घी भी डालेंगे। घी से जो हमारी बर्फ़ी है, जो हमारी पंजीरी है, वो थोड़ी सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसको चलाएंगे थोड़ी देर के लिए कम आंच पर गैस पे। इतने हम लोग जिस पे हमें ये पंजीरी को जमाना है तो उस थाली पे भी थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। अब हम लोग गैस को बंद कर देंगे और इस पंजीरी के मिक्सचर को हम लोग थाली में निकाल लेंगे। पंजीरी को हम अच्छे से थाली पर फैला लेंगे। हम लोग इसको पहले ही अमनिया कर लेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ी सॉफ्ट है। जब अब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब ये थोड़ी सी कड़क हो जाएगी, तब इसको अमनिया करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग हल्की सी वार्म में ही इसको अमनिया कर लेंगे। अब हम लोग धनिया की पंजीरी बनाएंगे। धनिया की पंजीरी के लिए भी हम लोग थोड़ा सा घी डालेंगे पहले। घी गर्म होने पर हम थोड़े से साबुत काजू भी डालेंगे और थोड़े से बादाम। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। कम गैस पे हम लोग धनिया को थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। थोड़े से हम लोग पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम नारियल का बूरा भी डालेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे वरना हमारा धनिया जल सकता है। अब ये ठंडा होने पर हम लोग इसमें बूरा मिलाएंगे तो ये हमारी धनिया की पंजीरी भी बनकर तैयार हो जाएगी। हम इसको निकाल लेते हैं। 1 पिंच इलायची पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़े से पिस्ता भी हम इसमें डाल देंगे। अभी हमारा दूध पक रहा है, हम थोड़ी सी इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे। जब तक हमारा रबड़ी मावा बन रहा है तब तक हम लोग प्रियालाल के सुंदर दर्शन का आनंद लेते हैं। सांझ समय जेवत पिय प्यारे, सांझ समय जेवत पिय प्यारी, सांझ समय जेवत पिय प्यारी, परम प्रीति सो सखी जिमावत, परम प्रीति सो सखी जिमा। इस जन्माष्टमी हम लोग भी अपने हाथ से ही प्रियालाल को भोग बनाकर पवाएं। जन्माष्टमी की जानकारी जल्दी ही मेरे चैनल पर आएगी, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें। देखिए दूध हमारा अभी ये जितना हमने डाला था उससे आधा हो गया है। हम कम आंच पे दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये हमारा दूध जो है वो अघोटा हुआ है रबड़ी, और उसके बाद उसको मावा बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग कम आंच पर दूध को पकाने के लिए कुछ देर तक रख देंगे। हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम लोग मावे के लिए इस रबड़ी को थोड़ी सी कढ़ाई में कर देंगे और बाकी जो रबड़ी है उसके अंदर हम लोग चीनी मिलाएंगे और केसर मिलाएंगे। आइए। हम लोग इस रबड़ी में से मावा निकालेंगे। इस रबड़ी को हमने कढ़ाई में अलग से कर लिया है और जो ये रबड़ी है इसके अंदर हम लोग चीनी मिलाएंगे। हल्की सी कम आंच पे हम लोग इसको पकाते रहेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसमें केसर भी डालेंगे। हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम लोग इसको ठंडा करने के लिए कुल्हड़ में भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको गार्निश करके हम लोग फ्रिज में रख देंगे और फिर उसके बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम श्री जो ठाकुर जी को इसको भोग लगाएंगे। ये पंजीरी ठंडी हो गई है, अब हम इसमें बूरा डालेंगे। बूरा हम जितना हम धनिया लिया था उतना ही हम लोग डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। हमारी धनिया की पंजीरी भी बनकर तैयार है। हम लोग बूरा इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अभी मावा बनने में इसमें अभी और टाइम लगेगा। जब सारा पानी रबड़ी का सूख जाएगा तब इसमें से मावा निकलेगा और फिर मावे से हम लोग बनाएंगे मथुरा के पेड़े। भोजन करत भले मुरारी। देखिए इसमें मथुरा के पेड़े जैसा रंग आ गया है, थोड़ा सा ये ब्राउन हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा और चलाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा घी भी डालेंगे, सांझ समय थोड़ा सा केसर भी हम इस पर डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसको अभी और थोड़ी देर चलाएंगे। ये हमारा मावा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। हमारी रबड़ी अब ठंडी हो गई है। आइए इसको हम लोग कुल्हड़ में डालते हैं। फल बहु इसको हम लोग अब पिस्ता से थोड़ा सा गार्निश करेंगे। हल्का हल्का सा हम लोग केसर भी इस पे डालेंगे। रबड़ी की कुलिया बनकर तैयार है। हमारी ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी भी रेडी है। आइए हम लोग इसको भी निकालते हैं। निहारी होत त्रिपित छवि बरन निहारी। हमारा मावा भी ठंडा हो गया है। अब हम इसमें बूरा मिलाएंगे और इनको पेड़ों की शेप देंगे। हमने जो इसमें बूरा लिया है वो थोड़ी सी मोटी थी, हमने इसको बारीक किया है क्योंकि हमें इसको इसके साथ डालकर थोड़ा सा हाथ से अच्छे से चलाना है। तो हम इसमें मिलाएंगे अब इसको बूरे को। मधुर पान रस रोचक फल बहुमत। हम अच्छे से इसमें मावे को मिला लेंगे जिससे कि कोई भी मावे के अंदर गांठ ना रहे। चलिए अब हम इनको पेड़ों की शेप देते हैं। बदन निहारी देखिए हमारा पहला पेड़ा बनकर तैयार है। बदन हम इसको पिस्ता से गार्निश करेंगे। दावन हित रूप मंजरी। आप लोग इलायची के दाने से भी हम इसको गार्निश कर सकते हैं, आपकी जो स्वेच्छा हो। इसको हम नारियल के बारूदे से भी गार्निश कर सकते हैं या फिर नारियल के बारूदे में भी हल्का हल्का लपेट कर भी रख सकते हैं। पर ये ऑथेंटिक हमारे मथुरा के पेड़े बनकर तैयार हैं जो हमारे प्रियालाल को अतिशय पसंद हैं। तो ये हमारे सारे भोग बनकर तैयार हैं। आइए हम लोग श्री जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद उस प्रसादी भोग के हम लोग दर्शन करते हैं। अली अचमन दे वीर सवारी। सांझ समय जेमत ये प्यारी। सांझ समय जेमत ये प्यारी। आनंद आज नंद के द्वार, सभी सखियां मिलकर इस उत्सव को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाती हैं। सुंदर सुंदर राग भोग सेवा श्री जी और ठाकुर जी की करती हैं। आइए अब हम इस सुंदर प्रसादी भोग के दर्शन करते हैं। रस रोचक फल बहुमधुर पान रस रोचक। होत त्रिपित छवि बदन निहारी। होत त्रिपित छवि बदन निहारी। अली अचमन देवीरी सवारी। अली अचमन देवीरी सवारी। सांझ समय जेमत पिए प्यारी। सांझ समय जेमत पिए प्यारी। सांझ समय जेमत पिए प्यारी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। आप लोग भी जन्माष्टमी के लिए ये भोग श्री जी ठाकुर जी के लिए जरूर बनाएं और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका भोग कैसा बना। इसी प्रकार से खूब हर्ष और उल्लास के साथ श्री जी की राग भोग अष्टयाम सेवा करते रहें, खूब आनंदित रहें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेवा पाक स्वाद रुचिकारी। सांझ समय सांझ समय सांझ समय जे